हेलो गाइस, हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक में जो हमारा चैप्टर 6 एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स है वो हमारा चला हुआ था। आज जो इसमें हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है थर्ड जी, जिसके अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को शामिल किया जाता है। तो देखिए, एग्रीगेट डिमांड जो इस तरह से फाइंड आउट होती है उसके लिए एक इक्वेशन बनती है AD इक्वल टू C प्लस आई प्लस G प्लस एक्स माइनस एम, जिसे C का मतलब यहाँ पे है कि कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, I का मीन्स कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स और G का मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और x माइनस m जो है वो है यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं। इसे लिया गया तो जिसमें हम गाइस C के बारे में और I के बारे में पिछले वीडियो में जो था वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट दो तरह के एक्सपेंडिचर करती है। एक तो जो है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, रूटीन एक्शंस को बरकरार रखने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चा किया जाता है उसके द्वारा, उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। और दूसरा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो खर्चा करती है, जिसके अंदर जो रोड बनाना, ब्रिज बनाना और डैम बनाना, यानी कंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो किया हुआ खर्चा, उसे हम क्या है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स के रूप में जानते हैं। तो ये खर्चा जो होता है, इस खर्चे का एग्रीगेट डिमांड फाइंड आउट करते समय इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसे प्राइवेट कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसे भी कंसिडर किया जाएगा, तभी एक इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड है वो सही मायने में फाइंड आउट की जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रखरखाव के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के रूप में भी जानते हैं। आगे चल के देखते हैं कि अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो नेट एक्सपोर्ट्स है नंबर 4, ये क्या है, जिसमें x माइनस पे m को आइडेंटिफाई नेट एक्सपोर्ट करता है। तो इट मींस x का यहाँ पे मतलब है एक्सपोर्ट और m का मतलब है इंपोर्ट। तो यहाँ पे जो x जो है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, किस चीज को रेफर करता है। x जो है वो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूस गुड्स हैं, यानी वो गुड्स जो हमारे देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित होते हैं और उनकी जो मांग है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करता है, उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। यानी एक्सपोर्ट के अंदर जो हमारे यहाँ पे देश की सीमाओं के अंदर जिस वस्तु का उत्पादन होता है और उस वस्तु की मांग जो है बाकी जो दुनिया करती है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड करता है, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। लेकिन गाइस एम मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर जो तैयार गुड्स है उसकी जो मांग हमारे जो रेजिडेंट्स जो है वो करते हैं, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। यानी कि दुनिया के द्वारा तैयार माल की जो मांग हमारे नागरिक करते हैं, देश की नागरिक करते हैं, उसे हम इंपोर्ट के अंदर शामिल करते हैं। तो इसके अंदर जो हम एडी जो फाइंड आउट करते हैं उसके अंदर हमारा नेचुरली है कि एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज़्यादा होगा उसे हम नेट जो है एक्सपोर्ट के रूप में देखते हैं और इसे एडी फाइंड आउट करते समय उसे कंसीडर किया जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट होगा तो वो एडी के अंदर प्लस होगा, लेकिन अगर इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट होगा तो एडी कैलकुलेट करते समय उसे लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो खर्चा जो होते हैं, जो इसके अंदर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो नेट एक्सपोर्ट हो,
ये डिजायर्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो इनकी डिमांड हो सकती है। इनके ऊपर क्या है कि ये कंपलसरी एक्सपेंडिचर नहीं होते, इनका क्या है कि डिजायर, इच्छा व्यक्त करते हैं कंजम्पशंस के प्रति। और इन्वेस्ट सरकार है वो इन्वेस्टमेंट के प्रति जो व्यक्त करती है उसको एक साल पीरियड के दौरान होने वाले संभावित जो है उनको हम यहाँ पर शामिल करते हैं। इसके साथ साथ ही गाइस अगर हम देखते हैं कि हमें ये तो जानकारी हो गई कि इसके अंदर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के में क्या होते हैं और उनके डिफरेंस जो है उसे क्या कहते हैं। अब इसके अंदर इसको हम शो कैसे करें, इसको दर्शाएं कैसे। इसे जब दर्शाते हैं तो उसे जिस टेबल के द्वारा दर्शाते हैं उसे हम कहते हैं इसमें एग्रीगेट जो डिमांड शेड्यूल के नाम से जानते हैं। तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एक वो टेबल होती है जो ये दर्शाती है कंबाइंड जो है बिहेवियर इसका सी और आई का। सी का मतलब कंजम्पशन, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। यानी कि एडी के का जो है वो टेबल, जो ऐसी टेबल जिसके द्वारा कंबाइंड जो सी और आई का जो है बिहेवियर को क्या रिफ्लेक्ट करे, उस टेबल को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब यहाँ पे गाइस आई, y का मतलब है इनकम और c का मतलब कंजम्पशन, i का मतलब इन्वेस्टमेंट। अगर एक इनकम होती है तो एक क्या है कि इनकम होती है तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो या तो कंजम्पशंस के ऊपर करेगा या फिर वो इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं सी प्लस एस इज इक्वल टू आई। तो हम यहाँ पर सी प्लस आई भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी जो एस जो है वो सेविंग को एक रिफ्लेक्ट करता है, सी कंजम्पशंस को। नेचुरली बात है कि कंज्यूमर की अगर इनकम होती है तो वो या तो खर्च उसके ऊपर खर्चा करेगा या उसको सेविंग करेगा, और सेविंग करेगा तो उसको क्या है कि फिर उतनी सेविंग को आगे चल के वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यानी कि एस इज इक्वल टू आई हो जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये टेबल हमें क्या दर्शाती है कि अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होती है तो वो क्या है कि एक्सपेंडिचर्स के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स है वो करेगा, और अगर कम इनकम होती है तो क्या है कि कंजम्पशंस के ऊपर कम एक्सपेंडिचर करेगा। अब एक चीज और आती है यहाँ पर, यानी कि एडी जो है और वाई जो है उसमें पॉजिटिव रिलेशंस पाया जाता है। क्यों पाया जाता है कि अगर एक इनकम ज़्यादा होती है तो डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर इनकम कम होती है तो डिमांड लो हो जाएगी। अब इसमें गाइस हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पे क्या है कि एक पॉजिटिव जो रिलेशंस है वो यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। अब इसके अंदर y जो है वो हमारे पास c जो है और s जो होते हैं, लेकिन एक लेवल होता है। अगर जिस सिचुएशन में y कम होगी, y अगर कम होती है एग्रीगेट डिमांड से, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कंपलसरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनको कंज्यूमर हर हाल में करेगा, और उस बेस के अंदर हमारी जो सिचुएशन एडी जो है मोर देन वाई कराएगी। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो जो एक्सपेंडिचर्स जो है वो क्या है कि कांस्टेंट हो जाते हैं, उसके बजाय फिर उसमें से सेविंग जनरेट होना चालू हो जाती है। जब सेविंग जनरेट होती है तो उसके साथ साथ सेविंग है वो कन्वर्ट हो जाती है आई के अंदर। तो इस मीन्स ये है कि y इज इक्वल टू हमारा c प्लस आई बन जाता है। तो इस टेबल को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरे को उम्मीद है कि कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।